तभी माया चाची गुस्से से आए और आद्या के बिल्कुल पास आकर बोली, लड़की अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो, ये आंसू अब किस लिए बहा रही हो। जब उस दिलीप से मिलने गई तब ये आंसू नहीं आए, उसके कहने पे जय की ऑफिस से चोरी की तब नहीं आए, और जबकि शेयर्स को बेचने के लिए साइन किए तब शर्म नहीं आई, तो अब किस लिए ड्रामा कर रही हो। तुम जैसी सड़क छाप लड़की को तो एक सबक सिखाना ही पड़ता है ताकि फिर कोई राठौर हाउस की ओर नजर उठा कर न देख सके। और ऐसा बोलकर माया चाची ने आद्या और थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया। लेकिन वो थप्पड़ आद्या को पड़ता उससे पहले ही जय बीच में आ गया और वो थप्पड़ आद्या को न पड़कर जय को पड़ गया। जय के थप्पड़ पड़ते ही जय की आंखें गुस्से से लाल हो गई, उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि बहने लगी, माथे पे गुस्से की लकीरें बाहर दिखने लगी। माया चाची जय को देखकर हड़बड़ा कर बोली, जय तुम बीच में क्यों आए, मैं तो इस धोखेबाज लड़की को सजा दे रही थी, इसको सबक सिखा रही थी। मृत्युंजय गुस्से में बहुत ही धीरे मगर अपनी गुरूर भरी आवाज में बोला, चाची और बुआ, आप दोनों को कैसे पता कि आद्या ने दिलीप को जेल से छुड़वाया, आपको कैसे पता कि आद्या ने शेयर्स के पेपर पे साइन किए और फाइल दिलीप को जाके दी, और बुआ आपको कैसे पता कि आद्या ने दिलीप को छुड़वाने के लिए नशीली दवाई दिलीप को दी, कैसे पता कि वो दिलीप से मिलने गई। मृत्युंजय के सवाल सुनकर दोनों सकपका गई और घबरा कर एक दूजे को देखने लगी। वो दोनों कुछ बोलने के लिए वर्ड ढूंढने लगी, तभी सब घर वाले आगे आए और आश्चर्य से बोले, ये सब हो क्या रहा है, कोई कुछ बताएगा। आलोक चाचा जी ने आगे आकर बोला, तो मृत्युंजय बोला, मैं बताता हूँ चाचा जी क्या हुआ है और क्या बात आप लोगों को अभी तक पता नहीं। आद्या दिलीप से मिली, उसकी दिलीप से जेल में क्या बातें हुए और कौन सी दवाएं आद्या ने दो, उसके बाद कब आद्या ने दिलीप को फाइल फाइबर, बाकी सभी चीजों के बारे में तो सिर्फ आद्या ही जानती है, ये चाची और बुआ जी को कैसे पता। जय की बात से सभी लोग आश्चर्य से जय को देखने लगे। तब जय बोल, आगे की कहानी मैं बताता हूँ। असल में आज तक मैंने आप लोगों को बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत टाइम से इस घर में हो रहा था, पर मैंने सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशी और दूसरा अपने शक के लिए पूरे सबूत न मिलने की वजह से चुप था, सब देख रहा था बस। जय ने बताना शुरू किया, मेरी कंपनी और प्रतीक और सुनील के अकाउंट में पैसों की जो भी चीजें हैं वो सब किसी और ने नहीं बल्कि मेरी अपनी चाची और बुआ के कहने पे हुआ है। और ये आज से नहीं है, आद्या जिस दिन से इस घर में आई उसी दिन से ये इन दोनों की आंखों में खटकने लगी थी। इन दोनों को लगता था कि मुझे कुछ पता नहीं, पर मेरी नज़र शुरू से ही इनके ऊपर थी, पर उस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ चाची के खिलाफ ही सबूत मिले थे। शांति बुआ इन सब से अनजान थी। मैंने जब आद्या से शादी की तो मैं आद्या से बहुत नफरत करता था, इसलिए ये जहाँ भी जाती मेरी इसके ऊपर नज़र रहती थी। मैं शुरू से जानता था कि ये किससे मिल रही है और किससे नहीं। मैंने आद्या के ऊपर नज़र रखी ताकि मेरा जो नफरत करने की वजह है उसके लिए सबूत ढूंढ सकूं। मैंने आद्या के बारे में जो सुना था उस चीज़ पे मुझे भरोसा कम था, इसलिए मैं आद्या को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। लेकिन आद्या की जासूसी के चलते मुझे पता चला कि कोई और भी है जिसकी आंखों में आद्या खटकती है। फिर मैं और भी ज़्यादा अलर्ट हो गया था। याद हो आप लोगों को तो जिस दिन आद्या ने हमारी शादी का सच बताया और उससे पहले चाची ने आद्या के ओर जो इल्जाम लगाया वो मैंने पता करवाया था। चाची ने ही उस दिलीप को किसी तीसरे पसंद से पैसे देकर आद्या को बदनाम करने को कहा। उसके बाद आगे भी चाची आद्या के खिलाफ साजिश करती रही और इसी बीच वो सच आया, आद्या और मयंक का सच। उस समय दिन बुआ और चाची ने आद्या को जानबूझकर घर आप लोगों की नज़रों में गिरने की कोशिश की। उसके बाद भी ये लोग बाज नहीं आए। ये बीच बीच में ये आद्या को परेशान करते रहे और ये लड़की हमेशा परिवार के लिए सोचकर चुप रहे, कभी इन दोनों को कुछ नहीं बोलती। पर असली हद तो अब हो गई। जिस दिन आद्या का मुझे फ़ोन आया और इसने मुझे सारा सच बताया और साथ में वो फ़ोटो और वीडियो का बताया कि उन फ़ोटो और वीडियो के बल पे कोई मुझे और आद्या को बदनाम करना चाहता है। मैंने आद्या को बोला कि जो कहा जाए वो करो, और इस लड़की को एक बार भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे पता है। मैंने आद्या के पीछे अपने आदमी लगा दिए। तो आद्या के साथ जो भी हो रहा था और आद्या जो भी कर रही थी उससे ये सब चाची और शांति बुआ अपने किसी खास लोगों से मिलकर कर रही थी। मैं शुरू से आद्या के साथ था और लोगों को लगा कि सर इल्जाम आद्या के सिर आ जाएगा और मैं आद्या से अपना रिश्ता तोड़कर उसे घर से निकाल दूंगा। पर मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये सिर और सिर्फ आद्या से नफरत का रीजन है या कुछ। तो यही पता मैं 2 दिन से कर रहा था, और जो मुझे पता चला उस चीज़ ने तो मुझे रिश्तों से दूर होने को मजबूर कर दिया। असल में आद्या तो इन दोनों के लिए प्रॉब्लम थी ही नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस जिसे मैं हैंडल करता हूँ ये इन दोनों का बहम था।
चाची ने ये सब किया ताकि वो प्रॉपर्टी में पुलकित कर आलोक चाचू को उनका अलग से हिस्सा दिलवा सके और वो अपनी कंपनी के खुद मालिक बन सके। और शांति बुआ ने ये सब किया अपनी नफरत अपने बदले के लिए। शांति बुआ को लगा कि आद्या की वजह से मैंने उनसे दूरी बना ली। उसके बाद उनका बेटा मयंक भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी वजह भी आद्या को माना। और उसके बाद भी हाल में ही उनके दामाद नमन की करतूत सबके सामने थी, फिर भी इनको आद्या ही गलत लगी, इसलिए ये आद्या को मुझसे दूर करना चाहती थी और इनको भी अपना हिस्सा चाहिए था जो घर में इनका होगा। तो ये सब करने के पीछे मेरे अपने ही थे और हम आरोप लगा रहे थे प्रतीक और सुनील पे। सुनील और प्रतीक के बारे में मुझे पहले से ही पता था, पर मैं जानबूझकर ये सब किया ताकि ये लोग खुद आगे आकर अपना गुनाह एक्सेप्ट कर सके। मैंने आद्या को तकलीफ दी ताकि इनको भरोसा रहे कि मैं आद्या पे शक कर रहा हूँ। आद्या बेचारी रात भर रोती रही, वो इतना परेशान रही, फिर भी मैं चुप रहा ताकि सच अपने आप सामने आ जाए। और आज देख लिया आप लोगों ने, जो बातें मैंने पहले बोली ही नहीं थी वो बातें इन दोनों ने अपने मुंह से बोलकर सच बोल दिया। अब आगे का सच ही दोनों खुद बोलेंगी। और ऐसा बोलकर जय उन दोनों के सामने आ गया। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कहानी पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी कर दिया करो।